नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। जम्मू की एक यंगस्टर्स यूथ की तरफ से जो है बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फ्रंट इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। कोई भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं ख़ासतौर पर जम्मू में, उनको लेकर वो सामने आती है, बात करती है। जिस तरह से राइका फॉरेस्ट के बारे में भी जो है क्लाइमेट फ्रंट जो है उसने जो है काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश की, इस पर लोगों को जागरूक जो है करने की कोशिश की कि राइका फॉरेस्ट को जो है किस तरह से सेव करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हैशटैग वायरल किए गए, सेव राइका फॉरेस्ट। और आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर जो है आज क्लाइमेट फ्रंट इंडिया जो है एक बार फिर सामने आया है और इन्वायरमेंट पार्क से जो है एक रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, जो कि सीधा जो है राइका फॉरेस्ट की तरफ जाएगी। और इस तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ये यंगस्टर्स हैं, ये यूथ जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से जो है एक रैली जो है अभी यहाँ से ये निकालने वाले हैं, ताकि लोगों को जो है एक तरह से अवेयर किया जाए आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से उसे कंजर्व करना जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से जो है क्लाइमेट अगर हम देखें, हमारा जो नेचर है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे वो उसके बदले में जो है जवाब ज़रूर देगा। और उसी को जो है आज प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइका फॉरेस्ट का जो मुद्दा जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है चल रहा है, तो आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर जो है क्लाइमेट फ्रंट इंडिया ने ये ज़िम्मा उठाया है कि आज एक तरह सा एक जो है इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो रखी जाएंगी। और जो हमारा किस तरह से इन फ्यूचर जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस पर जो है यहाँ पर बात की जाएगी। साडी शान, साडी पहचान, साडी शान, साडी पहचान, साडी शान, याद रहेगा, राइका तेरा नाम रहेगा। इसकी वजह से वो जब रास्ता भूलती है तो वो अपने जो उनका पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं उसको, स्वॉर्म जो उनका स्वॉर्म होता है उससे अलग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको डायरेक्शन नहीं मिलती है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सो बीज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हमें हनी तो देती ही देती है, बट हनी से भी बहुत ज़्यादा देती है, जिसको हम लोग क्योंकि खाते नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली टच नहीं करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है। बट बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। एंड जम्मू में भी बी कल्चर है, बहुत कम देखने को मिलता है, मे बी ज़्यादा फार्म वाली साइड चले जाएं। बट देखिए ये सिटी से कितना क्लोज है और यहाँ पे ये चीज़ कितना वाइल्डली हो रही है, ये लोग खुद कर रहे हैं। अब वहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग जो फोटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर जिस तरह से क्लाइमेट फ्रंट इंडिया के जो सदस्य हैं, जो वॉलंटियर्स हैं और यहाँ के इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं अनमोल ओहरी की मौजूदगी में जो है ये पूरी एक मार्च जो है यहाँ पर निकाली जा रही है। और पूरा जो ये राइका फॉरेस्ट है, इस पूरे फॉरेस्ट को जो है आज विज़िट किया जा रहा है और जिस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं लाइवलीहुड के लिए, ख़ास तौर पर जिस तरह से बी कीपिंग जो है इन्होंने आपको दिखाया। और अभी जो है कुछ एनिमल्स जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कुछ ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्शन की जो है उस तादाद पर पहुँच गए हैं। तो आज जो है इस पूरे वर्ल्ड लाइफ डे के मौके पर जो है पूरी तरह से इस पूरे राइका फॉरेस्ट का जहाँ पर जो है इस पूरे फॉरेस्ट के 38,000 ट्रीज़ जो इस फॉरेस्ट में हैं उन्हें जो है काटने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है काफ़ी देर से। और यहाँ पर हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाने की बात की जा रही है। जो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स इस वक्त जम्मू जानीपुर में जो है इस्टेब्लिश्ड है। इससे पहले भी हमने आपको इस पर जो है रिपोर्ट जो है दिखाई थी। और आज वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर एक बार फिर जो है क्लाइमेट फ्रंट इंडिया के ये जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर भी आप पेड़ों पर देख सकते हैं रिबन्स जो है लगाए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्लाइमेट फ्रंट इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर जो है इस पूरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक तरह से जो है यहाँ पर चिपको मूवमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट की, ताकि जो है यहाँ पर इन्हें लोगों को जो है एक तरह से अवेयर किया जाए कि पेड़ों को बचाना जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और वैलेंटाइन डे के मौके पर पेड़ों से जो है प्यार कीजिए, इस तरह का मैसेज जो है इन्होंने दिया। पेड़ों को जो है एक तरह से गले लगाकर इन्होंने पेड़ों को बचाने की जो मांग है वो रखी।
तो इस वक्त क्लाइमेट फ्रंट इंडिया के फाउंडिंग डायरेक्टर अनमोल ओहरी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि कितनी देर होगी आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को और किस तरह से ये आइडिया आया कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको बनानी चाहिए? देखिए, सीधे सीधे मैं बताता हूँ दैट हमें 27 अक्टूबर 2019 में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी जम्मू में। मैं जम्मू से ही हूँ, तो जम्मू से ही हमने स्टार्ट किया था और हमने ऑर्गेनाइजेशन खोलने का सोचा नहीं था। पैशन था, बच्चे थे और डर था एक फ्यूचर के लिए कि हम लोग फ्यूचर में कैसे जिएंगे अगर ऐसे हालात चल रहे हैं। क्या फ़ायदा ग्रेजुएशन करके, काम करके, जब हवा नहीं होगी सांस लेने के लिए, पानी नहीं होगा अच्छा पानी पीने के लिए, तो लगा कि करना चाहिए और बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे अभी तो शायद बहुत देर हो जाए, और ये जानते हुए कि बहुत देर हो जाएगी तो शायद खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि हमें पता भी था, हम फिर भी चुप रहे। तो काफ़ी इनिशिएटिव्स जो है एनवायरनमेंट को लेकर आपने लिए हैं। सेव जम्मू तवी इनिशिएटिव आपने लिया, सेव राइका फॉरेस्ट जो है आपने इस पर बात रखी। तो किस तरह से क्लाइमेट फ्रंट इंडिया जो है, इसके वॉलंटियर्स जो हैं किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, इंडिया जो है, क्लाइमेट फ्रंट इंडिया, उसका फोकस नेशनल लेवल पे रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें नेशनल लेवल की होती हैं जो लोकल लेवल पे मायने नहीं रखती हैं, और कुछ चीज़ें लोकल लेवल पे होती है जो नेशनल लेवल पे मायने नहीं रखती है। यहाँ पे क्लाइमेट फ्रंट जम्मू काम करता है और उसकी सेपरेट टीम है, इंडिया की सेपरेट टीम है। मैं सारी चीज़ें देखता हूँ ऊपर से, लेकिन क्लाइमेट फ्रंट जम्मू का अपना प्रेसिडेंट है और अपना एक डेमोक्रेटिक मॉडल है। अब रही बात तवी की, तो उसमें हम सेव तवी किसी और का इनिशिएटिव था, हमारा तवी के दोस्त इनिशिएटिव है फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फोर्ट बोलते हैं। बहु फोर्ट भी है, तो ये भी एक फोर्ट है जो हमने होल्ड करके रखा है। वी आर ट्राइंग कि हम लोग जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे सीनियर्स, जिन्होंने सिविल सोसाइटी में हमारे सीनियर जिन्होंने तवी के लिए इतना काम किया, हम लोगों ने कहा कि उनके काम को बढ़ाना चाहिए और एक अलग नया रुख देना चाहिए। रही बात राइका की, तो राइका भी उन्हीं में से एक था, एक इनिशिएटिव। हमारा मकसद असली में मैं पर्सनली बोलूँगा कि सिर्फ तवी बचाना नहीं है, सिर्फ राइका को बचाना नहीं है। राइका बचाना एक शुरुआत है, तवी बचाना एक शुरुआत है, जिससे लोग इस साइड आए एंड इस साइड फोकस करें। एंड हम लोगों को ये समझना पड़ेगा दैट क्योंकि हम लोग नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यही प्रॉब्लम्स जैसे जम्मू में है, यही प्रॉब्लम चंडीगढ़ में है, यही प्रॉब्लम्स देहरादून में है, यही प्रॉब्लम्स गोवा में, सेम प्रॉब्लम्स है, बस उनके नाम अलग हैं, थोड़ी सी चेंजेस है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर पूरे के पूरे देश में एंड वर्ल्ड में, क्यों देश की क्यों बात करें, पूरे वर्ल्ड में आ रही है सेम प्रॉब्लम, तो यूथ का फोकस और इवन गवर्नेंस का फोकस एनवायरनमेंट पे जाना चाहिए। राइका की अगर बात करें, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि आपने इनिशिएटिव लिया सेव राइका फॉरेस्ट, एक तरह का हैशटैग जो है वो वायरल भी हुआ काफ़ी, लेकिन क्या आपने जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, क्या उनसे कभी अप्रोच करने की कोशिश की गई, उनसे बात करने की कोशिश की गई कि नहीं, ये एरिया को जो है आप ना लीजिए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए, कोई और एरिया जो है आप ले लीजिए? देखिए, एक साल पहले हमसे पहले सत्यम अरोड़ा था, जिसने सारे डिपार्टमेंट्स पे गया, एनजीटी में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सब जगह गया, एंड हमने उससे भी डिटेल्स दी और हम फॉरेस्ट ऑफिस भी गए थे डिटेल्स लेने, सो दैट फॉरेस्ट ऑफिस से हमें थोड़ी डिटेल्स पता चलती। बट जहाँ तक हमें समझ आया कि डिटेल्स हमें मिलेंगी नहीं उनसे, कि क्या रीजंस थे, क्या थे। हम आरटीआई फाइल कर रहे हैं, हम लोग और डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतना हमें समझ आ गया दैट कोई पर्टिकुलर रीजन हमें समझ आ रहा था। आप देखिए, हाई कोर्ट 22 साल पुराना है, जो रीजंस अभी दिए जा रहे हैं जेन्युइन रीजंस हैं। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट को एक्सपेंशन की जरूरत है, बट आई बिलीव कि वहां पे भी काफी लैंड है और कहीं भी काफी लैंड मिल सकती है। देखिए, हाई कोर्ट जो अभी रिसेंट बना, जो अभी हाई कोर्ट है, वो भी जंगल पे बना था। अब 22 साल पहले एक जंगल काटा गया हाई कोर्ट बनाने के लिए, जो कि नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि हाई कोर्ट जरूरी है, ठीक है, लेकिन अब दूसरा जंगल काटा जा रहा है हाई कोर्ट बनाने के लिए, जबकि वहां पे भी अभी भी जगह है आसपास। वो जगह तो खत्म होनी ही होनी है, क्योंकि वहां पे कमर्शियलाइज हो गया है। हाई कोर्ट 22 साल से चल रहा है, कितनी ज्यादा जमीनें बिक गई हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब हमें लगता है कि हाई कोर्ट को यहाँ शिफ्ट करना वुड बी सेम लाइक हर 20-25 साल में कहीं और शिफ्ट करते रहना और फिर ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना। इससे हमें नहीं लगता दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, और हमें लगता है कि इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिसको हम लोग अभी भाप नहीं रहे, अभी हम समझ नहीं पा रहे। और हम लोगों का मकसद है हम समझाएं, हमें मकसद है हम अर्ज करें, हम समझाएं, हम कोशिश करें, कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा।
वैलेंटाइन डे पे भी जिस तरह से चिपको मूवमेंट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई गई और आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर भी यहाँ पर एक तरह से इवेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करवाया गया, क्या कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई और किन किन बातों पर जो है आज यहाँ पर जो है चर्चा की गई? देखिए वर्ल्ड जैसे कि वैलेंटाइंस डे था तो हम लोग वैलेंटाइंस को कनेक्ट कर रहे थे राइका के साथ, क्योंकि हम प्यार जगाना चाहते थे पेड़ों के लिए लोगों का। आज वाइल्ड लाइफ डे है तो हम लोग जम्मू को दिखाना चाहते हैं दैट जम्मू में भी वाइल्ड लाइफ है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग जू जाते हैं, मांडा जू वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, लेकिन यहाँ वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे जू में वाइल्ड लाइफ है, पिंजरों में, यहाँ पे पिंजरों के बाहर वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे भी आके हम चक्कर लगा सकते हैं और देख सकते हैं, ये फील ले सकते हैं जैसे आपने भी लिया आज हमारे साथ चल के। तो ये मकसद था हमारा कि हम लोग बताएं कि जम्मू में पीकॉक है खुले में, इतने सारे कि आप देख के हैरान होंगे। अभी अब हमें दिख नहीं पाए हैं क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं तो वाइल्ड लाइफ इतनी दिख नहीं पा रही है, बट माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो दूर दूर से आती है देशों से और यहाँ पे आके रुकती है इस फॉरेस्ट में। और ये फॉरेस्ट अगर खत्म हो जाएगा तो उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये हमें सोचना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। साथ साथ सेव राइका फॉरेस्ट इनिशिएटिव जब आपने लिया उसके बाद कितने जम्मू के जो युवा हैं उन्होंने क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करने की कोशिश की? क्या कुछ और सदस्य ऐड ऑन जो है हुए इस इतने बड़े इशू के बाद? लेकिन नेशनल मीडिया में इशू आया, एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया, स्क्रॉल ने रिपोर्ट किया और न्यूज़ क्लिक ने रिपोर्ट किया, आपने रिपोर्ट किया, लोकल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी हैप्पी। वन ऑफ द एम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कि मीडिया कवरेज बढ़ाए इन्वायरमेंटल इश्यूज की, क्योंकि आप जर्नलिस्ट है तो आप समझते हैं कि कवरेज कितनी कम मिलती है। जब कोई डिजास्टर होता है तो मीडिया इन्वायरमेंट की बात करता है, बट जनरली नहीं करता है। बट अगर आप देखेंगे, आप खुद भी नोटिस करेंगे अपने आप में भी कि राइका को हमने इतना बड़े लेवल पे ले गए कि सब राइका के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। आज आप देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे आए हैं, वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि ये इशू उनके है, यूथ का है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, उनको नहीं जो अभी ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये हैं जम्मू के युवा जो इस वक्त भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक मकसद जो है लेकर निकले हैं कि क्लाइमेट जो है हमारा या हमारा इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जम्मू के इन्वायरमेंट को किस तरह से सेव जो है करने का इनिशिएटिव जो है इन युवाओं की तरफ से लिया गया है। और क्लाइमेट फ्रंट इंडिया जो एक नेशनल लेवल की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसी की एक ब्रांच जो कि जम्मू में क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के नाम से जो है यहाँ पर चलाई जाती है और उसी के ये कुछ वॉलंटियर्स जो यहाँ पर हैं। और हमने यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग डायरेक्टर अनमोल ओहरी से भी जो है हमने यहाँ पर बात की और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि डेवलपमेंट के ये लोग खिलाफ़ नहीं हैं, तरक्की के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेचुरल फॉरेस्ट्स को काट कर जो है एक तरह से डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पर रखी जा रही है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर के साथ जो है छेड़छाड़ करना गलत है और इन फ्यूचर काफ़ी सारी कैलमिटीज़ जो हैं जम्मू के लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसी आज वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर यहाँ पर एक और जो है इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया ताकि लोग जो हैं जागरूक हो सकें, लोगों को अवेयर किया जाए कि कितना ज़रूरी है अपनी बात रखना, कि अगर आपका इन्वायरमेंट के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ हो रहा है तो आप उसके बारे में आकर जो है बात करिए। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहा रानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़। काट दिया और उसकी जगह एक सैपलिंग लगा दिया। मैं तुम्हें छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। जब हमारे कोई घर पे एल्डरली पर्सन होते हैं, हमारे दादू वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जगह कोई बच्चा नहीं ले सकता। उस इंसान की जगह अलग है और छोटे बंदे की जगह अलग है। वैसे ही हम बोलते हैं कि हाँ, अगर तुमने पेड़ काटने हैं, तुम्हारे दिमाग में है कि तुमने एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है कि जिसके लिए तुम्हें 38,000 ट्रीज, यहाँ पे 38,000 ट्रीज कटने वाले हैं। क्यों? इस फॉरेस्ट के लिए, हाई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। हमारा पॉइंट ये था कि हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, हम ये भी नहीं चाहते कि डेवलपमेंट ना हो, हम चाहते हैं बट जो डेवलपमेंट हो वो हम सब के लिए हो रही है, ठीक है। और वो हमारी कंसल्टेशन से होनी चाहिए, पब्लिक हियरिंग्स होनी चाहिए, एटलीस्ट पब्लिक कंसल्टेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ये सब किसके लिए हो रहा है? हम सब के लिए हो रहा है। हाई कोर्ट अच्छा किस लिए बन रहा है? हम सब के लिए बन रहा है। हमें पता है अभी लेजिस्लेशन में भी काफ़ी ज़्यादा, ज्यूरिसडिक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी भी फेस कर रहे हैं और हम भी उन्हें मानते हैं, हम भी उनके साथ है कि हाँ भाई, इससे बड़ा हाई कोर्ट बनना चाहिए और इससे अच्छा बनना चाहिए, बट जो जगह सेलेक्ट हो वो ऐसी ना हो, वो एक फॉरेस्ट ने आपको काटना पड़े पूरा का पूरा। आप देखो, कोई बंजर ज़मीन देखो या कोई आपके पास ज़मीनें हैं, ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बट ये उन ऑल्टरनेटिव्स में नहीं है।